मौजूद पर, तो तुम उन सबको गुनहगार समझते हो। तुम्हें नहीं पता कि उस नौजवान को अल्लाह से और अल्लाह को उससे क्या ताल्लुक है। तुम जाहिर परस्त हो, जाहिर परस्त। तुम्हें नहीं पता ये नौजवान जो को एजुकेशन वाले कॉलेजों में पढ़ते हुए भी अपने दामन को महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वे अपने बच्चों को मुर्तद होने से कैसे बचाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखकर जाइए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को पहले शुरू करते हैं, हज़रत का पहले बयान सुनते हैं। बच्चियों को कॉलेज में भेजते वक्त कुछ नहीं सोचते, कहाँ भेज रहे हो। इतने गाफिल माँ बाप की बच्चियों का हश्र क्या होना चाहिए, क्या उसके अलावा कुछ होना चाहिए जो आज हो रहा है। कभी तुमने बच्चियों से पूछा कि कॉलेज में माहौल क्या है। तुम्हें फुर्सत ही नहीं है पैसा कमाने से। तुम अपनी औलाद के सबसे बड़े दुश्मन हो। मैं माओं से भी कह रहा हूं और बापों से भी कह रहा हूं। कहां है उम्मत के सरमाएदार, वो अपने अपने इलाके में मुसलमानों के तालीमी इदारे क्यों नहीं कायम करते, आज़ाद इदारे। और आज़ाद इदारे कायम करने की तरकीब हमसे पूछो। तुम आते हो बोतल में पानी दम करवाने, तुम इसलिए क्यों नहीं आते कि अपने इलाके की बच्चियों को मुर्तद होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कोई सोच सकता था बुजुर्गों की जगह गुजरात की सैकड़ों बच्चियां मुर्तद हो चुकी, सैकड़ों। कोई सोच सकता था कि कांगला जैसा अकाबिर का शहर सैकड़ों लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। गफलत की कोई इंतहा है। और खर्च करो अपनी बच्चियों की शादी में, और इस्लाम पर 10 रुपए मत खर्च करना। जान निकलती है तुम्हारे दीनी तकाज़ों पर पैसा लगाने से, और उधार सूदी कर्जा लेकर तुम शादियों में खाने खिलाते हो, शहनाइयाँ बजवाते हो। एक वाक़या सुनाया था बहुत पहले, और जिस वक्त फिर याद आ गया है उसी को सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। जो कौम इस वक्त पूरी उम्मत का सर बुलंद कर रही है, पूरी उम्मत और इंसानियत की तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रही है और ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दे रही है, उस कौम के एक नौजवान से मेरी अचानक मुलाकात हुई एक अजीब व गरीब तरीक़े पर। मैं मदीना मुनव्वरा ही में उस वक्त पढ़ता था। इम्तिहान करीब थे शायद, तो हम अक्सर तलबा मस्जिद नबवी में बैठकर इम्तिहान की तैयारी करते थे। मैं रौततुल जन्ना में बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था, और जब अज़ान होने लगी तो मैंने किताब बंद की और मैंने सोचा कि मैं अज़ान और नमाज के बीच में 2 काम कर लूँ, सुन्नतें पढ़ लूँ और रोज़े अथर की जालियों के सामने जाकर एक बार फिर आका की खिदमत में सलाम पेश कर दूँ। ज़ोहर की नमाज में मदीने में अज़ान और नमाज के दरमियान लंबा फासला होता है, तकरीबन 25 मिनट का। बहुत देर के बाद नमाज खड़ी होती, तो वक्त था सुन्नतें पढ़ने का भी और सलाम अर्ज़ करने का भी। तो अक्सर मैं, जब मेरी दिल की कैफियत कुछ ऐसी होती थी, तो मैं अल्लाह से दुआ मांगता था कि अल्लाह, जब मैं रोज़े पर हाज़िर हूँ तो कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो कुछ इस तरह सलाम अर्ज़ कर रहा हो कि आका की पूरी तवज्जो उसकी तरफ, और मैं उसके पीछे खड़ा हो जाता था और बस यही कहता था कि अल्लाह, ऐसा लगता है कि आपके रसूल की तवज्जो इनकी तरफ है, इस शख्स की तरफ। मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, हुजूर से कह दीजिए
कि इस मकबूल बंदे के पीछे भी एक गुनहगार उम्मती खड़ा है, उसको भी देख लें, उसका भी सलाम ले लें। अक्सर ये मेरा एक मामूल था। और अजीब बात है, अक्सर मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाता था, सैकड़ों बार का तजुर्बा है। चुनांचे उस वक्त मैं जब पहुंचा तो एक नौजवान, खूबसूरत लंबे कद का नौजवान लड़का, बड़े बड़े बाल, जो मॉडर्न नौजवानों का फैशन होता है, वो रोज़े अतर के सामने हिचकी ले लेकर रो रहा था, कांप रहा था। मैं पीछे खड़ा हूँ और मैं बिल्कुल समझ गया कि हुजूर की तवज्जो इस वक्त अपने इस उम्मती की तरफ जितनी होगी शायद किसी की तरफ ना हो। तो मैं उसी नौजवान के वसीले से हुजूर से बातें करने लगा। कई मिनट हो गए, 10-12 मिनट हो गए। उसके बाद मेरी किताब रखी हुई थी रौदतुल जन्ना में, नमाजियों की भीड़ आ रही थी। मैं वापस अपनी जगह पर पहुंचा तो वही नौजवान पीछे 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 मेरे बगल में आके खड़ा हो गया। मैं भी सुन्नतें पढ़ने लगा, वो भी सुन्नतें पढ़ने लगा। फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़ी, नमाज के बाद फिर सुन्नतें पढ़ी। मुझे थोड़ी देर और बैठना था तो नौजवान मुझसे मुखातिब हुआ, सलाम किया उसने, वालेकुम सलाम, तारुफ हुआ। मैंने बताया कि मैं एक हिंदी तालिब इल्म हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ। उसने बताया मैं फ़लस्तीनी नौजवान हूँ, डिफेंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और एक ख़ास दुआ मांगने के लिए उम्रे की नियत से आया। मैं खामोश रहा। कहने लगा मेरा जी चाहता है कि वो दुआ आपको बता दूँ। मैंने कहा ठीक। तो उसने बजाय कुछ बताने के मुझे एक लिफाफा दिया कि पहले इसको पढ़ लीजिए। मैंने जब पढ़ा तो उसमें एक फ़लस्तीनी लड़की का उसके नाम ख़त था, जो उस ख़त के मज़मून से मुझे पता चला कि अभी चंद दिन पहले उस लड़के की मंगनी, रिश्ता तय हुआ है उस लड़की के साथ। और उस लड़की ने ख़त में ये लिखा था कि मैं ये ख़त आपको अपने वालिदैन के ज़रिए भिजवा रही हूँ। एक बात का मशवरा करना चाहती हूँ। चंद महीने पहले मेरा रिश्ता आपके साथ तय हुआ है, मैं इस पर बहुत खुश हूँ, लेकिन हमारे कॉलेज में अभी 3-4 दिन पहले 4 लड़कियाँ मांगी गईं। मेरी तमन्ना है कि मेरा नाम कबूल हो जाए, मगर मैं चूँकि आपकी अमानत बन चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे इजाज़त ज़रूरी समझती हूँ। मुझसे बहुत अच्छी लड़कियाँ आपको मिल जाएंगी, आपका एहसान होगा, आप मुझे इजाज़त दे दें। मैं ख़ताकार हूँ, गुनहगार हूँ। अगर शहादत नसीब हो जाएगी तो मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो ये ख़त जब मिला तो हमारी डिफेंस कॉलेज की टीम पिकनिक मनाने के लिए किसी यूरोप के मुल्क में जा रही थी। मैंने फ़ौरन अपना नाम उस ग्रुप से निकलवाया और दूसरे ही दिन मैं वीज़ा लेकर उम्रे के लिए आ गया, यही सोचकर कि इतने अजीम ख़त का मैं क्या जवाब दूँ। मेरा दिल नहीं चाहता कि ऐसी शानदार लड़की से मैं महरूम हूँ, मैं तो उसके लायक नहीं हूँ। मगर अजीब बात है, ऐसी नेक लड़की से मेरा रिश्ता हुआ है जो शहीद होना चाहती है, मैं उससे अपने को महरूम कैसे करूँ। और अगर महरूम करता हूँ तो क्या अल्लाह के यहाँ मुझसे पूछा नहीं जाएगा कि तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी की, मेरी नेक बंदी की शहादत का जज्बा तुमने रद्द कर दी। मैं क्या जवाब दूंगा। मैं इसी दुआ के लिए मदीने आया हूँ और मैंने हुजूर से कहा कि हुजूर मुझे आपसे जवाब चाहिए, हुजूर मुझे आपसे जवाब चाहिए। पलट कर जो मैंने देखा तो आपको देखा, मुझसे उसने कहा। मेरे दिल में आया कि हुजूर का जवाब इनके ज़रिए मिलेगा, मैं आपको जानता नहीं, मैं आपके पीछे पीछे चला आया।
मैंने ख़त को आंखों से लगाया, सर पे रख, उस नौजवान को सीने से लगा कर रोया, मैं चूमा उसको प्यार को। मैंने कहा क्या नसीब है तुम्हारा। ए उलमा, वो नौजवान बड़े बड़े बालों वाला था, बड़े बालों वाला था, पैंट शर्ट पहने था, सोने की लॉकेट उसके कान थी। मेरी तुम्हारी नज़र पड़ती है ऐसे नौजवानों पर तो तुम उन सबको गुनहगार समझते हो। तुम्हें नहीं पता कि उस नौजवान को अल्लाह से और अल्लाह को उससे क्या ताल्लुक है। तुम जाहिर परस्त हो, जाहिर परस्त। तुम्हें नहीं पता ये नौजवान जो को एजुकेशन वाले कॉलेजों में पढ़ते हुए भी अपने दामन को महफूज रखे हुए हैं, इनका दिल मेरी दाढ़ी के बालों से ज्यादा सफेद है। ऐसे भी नौजवान हैं। वो लड़कियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और उनकी इस्मत और इज्जत और निगाहें और दिल और जज्बात सब महफूज हैं। सलाम भेजता हूं उन पाक दामन बेटियों पर। मत गुरूर करो अपने कुर्ते पजामे और टोपी दाढ़ी पर, मत गुरूर करो। नौजवान से मैंने कहा बेटा, मेरे भाई, मेरे अजीज भाई, दोस्त, साथी, मैं क्या जवाब दूं? जिस तरह तुम हैरत में हो, तुमसे ज़्यादा मैं हैरत में। मुझे रश्क आ रहा है कि तुम्हारे यहाँ ऐसी लड़कियां भी मौजूद हैं। 18-19 साल की लड़की शहादत की शौक़ में बेचैन है। मैंने उससे कहा कि तुम तो यहाँ से ये जवाब दे दो, इस्तिखारा करो, और इस्तिखारे के जवाब में अगर तुमको शहीद होना हो तो तुम मेरे लिए दुआ करते हुए शहीद हो जाओ। ये दुआ करता हूँ कि अगर यहाँ मुलाकात नहीं हो रही तो तुम जैसी नेक बंदी से मेरी जन्नत में मुलाकात हो जाए और हम तुम वहाँ हमेशा साथ रहें। फिर मैंने उससे कहा कि देखो, मैं यहाँ तालिब इल्म हूँ, मेरे साथ एक वक्त का खाना खा लो या नाश्ता कर लो, मुझ पर एहसान होगा। तुम रसूलुल्लाह के मेहमान हो। मेरे कमरे पे आया, बहुत देर तक हम लोग बैठे। फिर मैंने उसका पता लिया, अपने हॉस्टल का पता दिया, चीफ वार्डन जो हमारे थे उनके ऑफिस का फ़ोन नंबर दिया, और मैंने कहा कि जो भी खबर हो तुम्हारे और उस बेटी बहन के बारे में ज़रा मुझे इत्तला कर देना। 1.5-2 महीने के बाद गालिबन उसका फ़ोन आया। उसने कहा मोजिज़ा हो गया, वो लड़की शहादत वाली मुहिम में शरीक हुई। उसकी 3 लड़कियां जो साथ में थीं वो शहीद हो गईं। उसके जिस्म को ज़ख्म भी नहीं आया और वो वापस आ गई है। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते उससे शादी हुई है और हम लोग रमज़ान में दोनों एक साथ उम्रे के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह। शहादत की मुहिम में शिरकत भी मिल गई, शहादत की नीयत की वजह से शहीद का अजर भी मिल गया, और इस लड़के की दुआ और तमन्ना भी रसूलुल्लाह की शफाअत से कबूल हो गई। नौजवानों, नई दुनिया है अलग, इस्लाम और कुरान वाली। जिस दुनिया में इस वक्त सब लोग रह रहे हैं, ये झूठी दुनिया है, बेईमान दुनिया है, धोखेबाज दुनिया है, तंग नज़र दुनिया है। दुनिया इससे बहुत कुशादा है, जिसमें इस वक्त दुनिया की जेल में लोग बंद हैं। जेल है, चाहे वो सोने की। अपने आप को आज़ाद करो, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ जोड़ो, भाग कर अपनी इस्लाह और तरक्की के लिए अच्छी मजलिसों में, इल्म की नसीहत की मजलिसों में जाओ, कई दिन क़याम करो, हो सके तो किसी अल्लाह वाले के साथ सफ़र में साथ में शरीक हो, और अपने पूरे इलाके के बासलाहियत लोगों को खींच कर लाओ। अकेले मत आओ, पूरे महीने मेहनत करो और हर महीने 30, 40, 50, 25 लोगों को लेकर आओ, बासलाहियत नौजवानों को लेकर आओ, प्रोफेशनल्स को लेकर आओ, ताजरों को लेकर आओ, उलमा को लेकर आओ। और मैं अपनी बेटियों और बहनों से कहता हूँ, 1000 यहाँ जगह तंग है, मुझे खूब अंदाज़ा है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, मगर ये सब चलता है। इंशाअल्लाह आप सबकी दुआओं से जल्दी मरकज़ मुकम्मल हो जाए, जल्दी मुकम्मल हो जाए तो कुछ राहत मिले। मैं फिर कहता हूँ, जब ये मरकज़ बन रहा था तो मैं कहता था कि इतना बड़ा मत बनाओ, मैं लोगों से कहता था छोटा मरकज़ काफ़ी होगा, और अब तो ये लगता है कि ये बड़ा मरकज़ भी नाकाफ़ी हो रहा है। ये मेरा कमाल नहीं है, ये बिल्कुल मेरा कमाल नहीं है। उम्मत बेचैन है, उम्मत परेशान है,
लोगों के जहनों में सवालात हैं, कहीं उनको तसल्ली का सामान मिलता है, सवालों के जवाब मिलते हैं तो भाग भाग कर मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती हैं। अल्लाह आपके एक कदम को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके एक कदम को कबूल फरमाए, कफ़ारे सय्यात बनाए, अल्लाह ताला बाइस मग़फ़िरत